दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ चैप्टर एनपीओ फ्रॉम टीएस ग्रेवाल बुक 2021 एडिशन। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहाँ पे दोस्तों में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में गिवन है डिटेल्स कि हमने ड्यूरिंग देयर पेमेंट्स किया क्रेडिटर्स को स्पोर्ट्स मटेरियल की 61,000 रुपीज एंड कैश परचेजेस हमने किया है ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपीज, और इसके अलावा हमने कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल किया है 26,000 रुपीज में, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 20,000 रुपीज। तो दोस्तों इस बुक वैल्यू को तो हम अपने स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय कैश दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास से जो स्पोर्ट्स मटेरियल गया है वो 20,000 की बुक वैल्यू वाला गया होगा। 26,000 हमें रिसीव हुए होंगे, तो हमें प्रॉफिट इस ट्रांजैक्शन पे 6,000 रुपीज का हो गया होगा, बिकॉज 20,000 वाला स्टॉक हमने 26,000 में सेल किया है। तो ये 6,000 का जो प्रॉफिट होगा इसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में अलग से शो करना होगा, तो वो हम देखेंगे सॉल्यूशन में। इसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। उसमें स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक गिवन है ओपनिंग का 20,000, क्लोजिंग 25,000 एंड क्रेडिटर्स गिवन है हमें ओपनिंग के 7,000 एंड क्लोजिंग के 15,000 रुपीज। तो आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों सॉल्यूशन आप इसका दो तरीके से कर सकते हैं। पहले देखते हैं मेथड 1, जिसमें आपको एक स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाना होगा और एक क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट टू कैलकुलेट क्रेडिट परचेजेस। तो स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो यहाँ आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में दिखाना होगा 20,000 एंड क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25,000, वो आप यहाँ दिखाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन में कैश परचेजेस गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने 10,000 रुपीज की कैश परचेज की है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ क्रेडिट साइड में हमें बाय कैश अकाउंट सेल दिखानी होगी, और वो भी बुक वैल्यू पर कितनी की 20,000 रुपीज की, बिकॉज दोस्तों यहाँ से हमें कंजम्पशन निकालनी है स्पोर्ट्स मटेरियल की, इसलिए हमें यहाँ सेल को बुक वैल्यू पर दिखाना होगा, ना कि सेल वैल्यू पे। इसके बाद हमें क्रेडिट परचेज दिखानी होती है, लेकिन क्रेडिट परचेज के लिए हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे पॉइंट नंबर 2 में, और यहाँ आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग क्रेडिटर दिखाएंगे 7,000 एंड यहाँ डेबिट साइड में एज अ बैलेंस सीडी आप दिखाएंगे क्लोजिंग क्रेडिटर 15,000 रुपीज। इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग एडवांस या क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर हमें गिवन नहीं है, तो उसे हम नील दिखाएंगे। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर हमने अमाउंट जो पे की है अपने क्रेडिटर्स को वो हमें गिवन थी 61,000 रुपीज, उसे यहाँ दिखाएंगे। इसके बाद आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे 76,000 आ जाएगा, और उसमें से 7,000 माइनस करने के बाद यू विल गेट 69,000 एज बैलेंसिंग फिगर, जो की होगी आपकी क्रेडिट परचेसेस, और इस 69,000 को आप यहाँ दिखाएंगे स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में टू क्रेडिट परचेजेस 69,000। इसके बाद दोस्तों ये सारी डिटेल दिखाने के बाद आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 99,000 रुपीज आपका टोटल आएगा, और उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करने के बाद यू विल गेट 54,000 एज बैलेंसिंग फिगर, जो कि आपकी होगी स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसे आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे। तो दोस्तों ये था मेथड 1। मेथड 2 में क्या होता है दोस्तों, एक सिंगल अकाउंट हम बनाएंगे मेमोरेंडम स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, और उसी में हम अपने क्रेडिटर्स और अपना जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है इस सिंगल अकाउंट में शो करेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले आप डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी जो भी ओपनिंग स्टॉक है 20,000 यहाँ दिखाएंगे, अगर कोई ओपनिंग एडवांस है तो यहाँ दिखाएंगे, इस क्वेश्चन में नील है। इसके बाद इसी तरीके से बैलेंस सीडी में भी आप स्टॉक और एडवांस के क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाएंगे 25,000 एंड इस क्वेश्चन में ये नील है। और क्रेडिटर्स भी आप इसी अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे ओपनिंग क्रेडिटर 7,000 एंड डेबिट साइड में आप टू बैलेंस सीडी दिखाएंगे क्लोजिंग क्रेडिटर 15,000 रुपीज। और ड्यूरिंग द ईयर जितना कैश हमारे पास से गया है कैश परचेज करने में और अमाउंट पे करने में क्रेडिटर्स को, उनका टोटल दिखाएंगे। तो दोस्तों कैश परचेजेस हमने 10,000 की थी ड्यूरिंग द ईयर, और अमाउंट जो हमने क्रेडिटर्स को पे किया है वो है 61,000 रुपीज। तो इन दोनों का टोटल जो आएगा वो आएगा 71,000, वो आपको यहाँ बाहर अमाउंट कॉलम में दिखाना होगा। और यहाँ क्रेडिट साइड में दोस्तों बाय कैश अकाउंट जो आपने सेल किया उसकी बुक वैल्यू 20,000 रुपीज आप यहाँ दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। इसके बाद ये सारी डिटेल दिखाने के बाद डेबिट साइड का आप टोटल करेंगे 1,06,000 आएगा, और उसमें से क्रेडिट साइड सारा माइनस करने के बाद यू विल गेट 54,000 एज बैलेंसिंग फिगर, जो कि स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड होगा,
और जो इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में आपको शो करना होगा। तो दोस्तों 54,000 रुपीज यहाँ से भी आपका आंसर आएगा, और अगर आप इस मेथड से करते हैं तो यहाँ से भी आपको 54,000 ही आएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको फाइनल अकाउंट में भी इनका ट्रीटमेंट करके दिखाना है। तो दोस्तों जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो इसका आप एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे और यहाँ डेबिट साइड में तो आप दिखाएंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो आपका 54,000 आया था। और इसके बाद दोस्तों अगर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, दैट इज सेल वैल्यू जो थी आपकी वो 26,000 रुपीज है, और ये कितनी बुक वैल्यू वाला स्टॉक था 20,000 वाला, तो 6,000 का आपको क्या हुआ प्रॉफिट, तो उसे आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2021 की क्लोजिंग बैलेंस शीट, और वहां आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक है 25,000 यहाँ दिखाएंगे असेट साइड में, और जितने भी क्रेडिटर्स आपके क्लोजिंग के हैं 15,000 रुपीज आप दिखाएंगे लाइबिलिटीज साइड में, जो कि आपको यहाँ दिख रहे होंगे अपने मेमोरेंडम स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक 25,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर 15,000 रुपए। तो दोस्तों आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा दोनों मेथड से। तो दोस्तों आप सभी इसको नोट डाउन करें, और अगर आपका कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस रिसीव होती रहे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।